मार्च 27 फरवरी को शुरू होगा। हर सूरत में, हर हालत में पहुंचेंगे। पाकिस्तान में उनको पता नहीं है कि उनके खानदानों की हुकूमत कब की खत्म हो चुकी है। इमरान खान फिल फौर इस्तीफा दे। PMLN ने 9 अकाउंट्स छुपा रखे थे। खान साहब हिसाब दे। वजीर आजम बनने के बाद 5800% इजाफा कैसे हुआ? पीपल्स पार्टी के लिए भी स्क्रूटनी कमिटीज बन चुकी हैं। हर तरफ जा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मुल्की अपोजिशन की सारी दौड़ इस वक्त क्रेडिट लेने की है अवाम के सामने कि हम आपके लिए सड़कों पर निकले थे, हम पहले निकले थे दूसरे से। इस वक्त जो भी तहरीकें अनाउंस हो चुकी हैं वो सिर्फ अपोजिशन में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की दौड़ है। कोई भी गवर्नमेंट को हटाने के हवाले से सीरियस नहीं है, सिर्फ आवाम के सामने शायद कोई दिखावा हो रहा है। क्योंकि पहले PDM ने ऐलान किया था 23 मार्च को, यानी महंगाई मुल्क में नवंबर दिसंबर में पूरे अरूज पर थी, लेकिन जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया गवर्नमेंट के खिलाफ वो 23 मार्च को। और अब पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को यानी PDM के लॉन्ग मार्च से 24 दिन पहले कराची से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। अब दो अलग अलग जब अपोजिशन के मार्च होंगे तो उससे का क्या गवर्नमेंट को कोई खतरा होगा? उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कॉन्फिडेंस जो है वो इतना बढ़ चुका है कि अब वो उल्टा अपोजिशन को ये चैलेंज दे रहे हैं कि आए मेरे खिलाफ लॉन्ग मार्च करें, बिस्मिल्लाह, आए मेरे खिलाफ कोई तरीके अदम एतमाद लेकर आएँ। वो खुद उन्हें दावत दे रहे हैं, इतना उनका एतमाद बढ़ चुका है। क्योंकि ज़ाहिर है अपोजिशन तकसीम है और तकसीम में वो डिवाइड एंड रूल वाला जो मामला है वो खान साहब पे बड़ा फिट इस वक्त उनके सामने ये सूरत हाल दरपेश है, जिससे वो भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या ये अपोजिशन गवर्नमेंट गिराने में संजीदा है या गिराने की अहलियत रखती है या नहीं। इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे कि इस वक्त यूरिया की बड़ी शॉर्टेज है। यहाँ तो हम सुनते आ रहे हैं कि बम्पर प्रोडक्शन है जी, बहुत ज़्यादा हमारे पास एक्स्ट्रा यूरिया पड़ा है, लेकिन किसान जो है वो लाइनों में लगे ख्वार हो रहे हैं। ये बवाई का सीज़न आजकल, लेकिन यूरिया अवेलेबल नहीं है। चाइना से मंगाया गया है, वो भी पहुँचेगा आराम से। फिर फरवरी मार्च में जाके हमारे मिनिस्टर कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ेगी, तब फ़ायदा नहीं है, तब तक जो बवाई का सीज़न जो है वो गुजर चुका होगा। फिर नाज़रीन हम पार्टी फंडिंग केस के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी इस वक्त जो है मिसकंसेप्शन है बहुत सी, जो कि PTI के पार्टी फंडिंग केस से मुतालिक जुड़ी हैं। वो असल इस मामले में हकीकत क्या है वो आपके सामने रखेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ हकायक है जो कि आपके साथ हमने शेयर करने हैं, वो आपको बताएंगे। और नाज़रीन, महंगाई के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो परसेप्शन सीधी करने की ज़्यादा कोशिश करती है, जो असल इशू उसे एड्रेस करने की कम। हम पिछले कई अरसे से देखते आ रहे हैं, चाहे वो गंदम का बहरान हो, चीनी का बहरान हो, परसेप्शन पर ज़्यादा काम किया गया बजाय इसके कि मसला हल करने के पे बात की जाती। और जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज़ है मशहूर और मारूफ, वो जहाज़ अब कहाँ उसकी लैंडिंग होने वाली है अगली, बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली है, प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन कमेटी का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया सदाकत साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे अली परवेज़ मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन कौमी असम्बली हैं, रहनुमा हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे कुमैल शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा मार्च के वाले से बात करते हैं कि एक मार्च में मार्च होना है, एक मार्च से पहले मार्च होना है। जो पीपल्स पार्टी इस वक्त दावा कर रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, हुकूमत को गिराना है, जबकि PDM के लॉन्ग मार्च की जो उसका टारगेट है, हदफ अभी तक वाजे नहीं है कि हुकूमत गिराने के लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का आज उनके सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी साहबा ने बड़ा क्लियर किया कि हम हुकूमत गिराने के लिए आ रहे हैं इस्लामाबाद, मकसद ये है। ज़रा सुन लें। 27 फरवरी का इंतखाब हुआ है, कराची कायदे आज़म के मज़ार से वो मार्च शुरू होगी और इस्लामाबाद का रुख करेगी, जहां इमरान अहमद न्याजी की हुकूमत को गिराने का हम ऐलान करेंगे। ये अली परवेज़ मलिक साहब, ये क्या माजरा है? PDM ने तो ऐलान किया था 23 मार्च को वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, आपसे पहले पीपल्स पार्टी ने सोलो फ्लाइट ले ली है। ये इतनी जब अपोजिशन तकसीम होगी, वो पहले मार्च कर रहे होंगे, उनका मार्च खत्म होगा, फिर आपका मार्च शुरू हो जाएगा, मार्च के बाद मार्च होगा, मार्च से पहले भी मार्च है। तो इससे तो मेरे से खान साहब को गवर्नमेंट को बिल्कुल भी घबराने की 1% भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए अब वो आपको चैलेंज दे रहे हैं कि आए, किसी में ज़रूरत है तो वो करे मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर भाई, आज आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि अगर हम आपस में इकट्ठे नहीं होंगे तो यकीनन हुकूमत को उस तरह से चैलेंज नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हमें करना चाहिए एक इफ़ेक्टिव अपोजिशन के तौर पे। पर
उसके अंदर उसके पीछे क्या मुहरकात थे कि पीडीएम किस तरह से बिखरी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो एएनपी है उन्होंने एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। अब उसमें मैं क्या उसकी बहस के अंदर जाऊँ। गुजारिश ये है कि अब अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि वो अकेले अपने तौर के ऊपर हुकूमत को चैलेंज कर सकती है और उनको टफ टाइम दे सकती है तो हम उनको बेस्ट ऑफ लक ही कह सकते हैं ना। जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, उन्होंने अपना एक एजेंडा जिसके अंदर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद करना है, उस मकसद के ऊपर और उसके अंदर यकीनन साथ साथ एट ए टैक्टिकल लेवल हम समझते हैं कि जो आज की हुकूमत है उसकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से एक आम आदमी की जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई हुई है कि जल्द अज जल्द हमें उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए इकट्ठे होने की जरूरत है। तो हम उसके ऊपर गामज़न हैं। अब उसके अंदर अगर लॉन्ग मार्च से आइन की बालादस्ती कैसे कायम होगी, और पीपल्स पार्टी ने तो अपना हदफ बड़ा वाज़ेह कर दिया कि वो गवर्नमेंट गिराने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। आप इस्लामाबाद किस मकसद के लिए आइन की बालादस्ती की बात करें, वो लॉन्ग मार्च से कैसे बहाल होगी? देखिए मेरे भाई, आइन की बालादस्ती की जो मकसद मैंने आपसे बात किया वो यही है कि हम अवाम के प्रेशर के साथ हम यहाँ पे आके लोगों को ये बावर करवाना चाहते हैं कि हम आपकी तकलीफ़ों को आवाज़ देंगे और इस चीज़ के ऊपर फोर्स करेंगे कि हम आज़ादाना एक माहौल के अंदर एक फ्रेश इलेक्शन की तरफ जा सके। ये वो मकसद है जिसके लिए हम गामज़न हैं और उसके अंदर ऑटोमेटिकली हुकूमत से छुटकारा हासिल करना तो उसके बीच में रुकावट है ही है ना, जिसको रुकावट को हमें दूर करना पड़ेगा। और जहां तक इमरान साहब के कॉन्फिडेंस की बात है तो वो आपने माशाल्लाह देख ही चुके हैं। जब पीछे मुश्तरका इजलास हुआ था उसके अंदर डॉक्टर अहमद लियाकत साहब ने क्या बताया था कि इनके मेंबरान को किस किस तरह से पकड़ के लाके वहां पे डिलीवर किया था तो इनके नंबर वहां पे पूरे होते हैं। आज एहतमाम से लाया गया था। इत्तेहाद के एमएनएज हैं वो कितने परेशान हैं जी। चलें समर भाई, मैं आपके व्यूअर से मुखातिब हूँ, जो मेरे भाई आपके पास बैठे हैं उनकी तो मजबूरी है ना, उन्होंने इस हुकूमत को डिफेंड करना है। तो मैं उनकी बात को, चाहे उन्होंने लाइटर नोट पे कहा, मैं उसको झुटलाते हुए मैं गुजारिश ये करूंगा आमिर लियाकत साहब की और इनके इत्तेहादियों को किन शराइत के ऊपर और किस तरह से लाया गया ताकि वो मुश्तरका इजलास में आके वोट दें। क्या ये किसी से ढकी छुपी है? पिछले 12-13 जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं बुरी तरह से हार चुके हैं। केपीके के अंदर बल्दियाती इलेक्शन जो हुआ है वो ये हार चुके हुए हैं। बिल्कुल, वो एहतमाम से लाने की जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कुछ हमारे अपने पार्टी के लोग एहतमाम से लाए थे और इस मरतबा भी लोग एहतमाम से आ जाएंगे। आके मिनी बजट भी अगले हफ्ते मंडे को गवर्नमेंट जो इजलास बुला रही है वोटिंग के लिए, उस पे वोटिंग हो जाएगी, वो भी पास हो जाएगा इत्मीनान के साथ। बालादस्ती और इदारे अपने दायरे कार में रह के काम करें, उसका क्या मतलब है? लेकिन वो इत्माम से मुराद वो कह रहे थे कि अली जैदी साहब थे, फैसल वाडा साहब थे, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनका उन्होंने नाम ही नहीं लिया उसमें। बहरहाल मैं इस पे दोबारा तो समर साहब आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि आप जो अली जैदी साहब बात कर रहे थे आप उसको मानते हैं। आप एक इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट है, आप मुझे उसका जवाब दे दें। आपको नहीं पता कि वो किस चीज की तरफ इशारा कर रहे थे? आपको नहीं पता था कौन लोग इतला जी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बता दें, आपको नहीं पता। देखिए शक तो हमारा भी पहला वहीं पे गया था जिधर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर कह दिया कि जी लाने वाले ये सारे थे, तो ठीक है उनकी बात का यकीन कर लेते हैं। जिस बंदे ने शुरुआत छोड़ी थी तमाम से लाने की उसने ही नाम ले लिए, तो फिर कोई रहती नहीं थी। बहरहाल सेलेक्टर और सेलेक्टेड की बहस और क्या है? अगर आप टीवी के ऊपर बैठ के ये भी जरूरत नहीं पैदा करेंगे कि आप मैं क्यों किसी का लूं? बात जब एक बंदा आके, जिस बंदे ने बयान दिए वो आके वजाहत कर रहा है कि मुझे फलां लोगों ने आने का कहा था, मैं वो नाम आपके सामने रख रहा हूं। सर मैं आपसे तज्जिया पूछ रहा हूं, वो तजिया मुझे आप बता दें। अभी आपके पास बंदे आप कह रहे हैं 25-30 है पीटीआई के आपके साथ राब्ते में, तो ये आ रहा है आगे मिनी बजट आ रहा है अगले हफ्ते, ले आए उन बंदों को और इस्तीफा कर दें। अब तो शायद कोई कॉल शॉल भी नहीं आएगी मेरे ख्याल से, जो आप लोग कह रहे थे कि मामला तो क्या हो गए। बहरहाल जरा ये सदाकत साहब का तजिया ले लूंगा मैं जरा इस पे। मैंने समर साहब, मैंने आपको कहा कि हम भरपूर कोशिश करेंगे इनके मेंबरान को भी ये बावर करवाने के लिए कि इस वहशी कत्ल के अंदर एक आम आदमी का इस नालायक हुकूमत का साथ ना दे। अगर उन्हें क्या बावर कराएंगे? आवाम की अदालत में जाके खुद उसका जवाब देना पड़ेगा। उन्हें क्या बावर कराएंगे? या तो अपोजिशन खुद, बजाय इसके कि वो सेशन में जाके अपनी हाजिरी को यकीनी बना के नंबर्स के साथ कुछ बंदे वहां से तोड़ के इस मिनी बजट को, जिसपे खुद अपोजिशन लीडर कहते हैं कि ये इज्तिमाई खुदकुशी होगी, कौमी खुदकुशी होगी, उसे रोकें, ब्लॉक करें, वो बाहर जाके पार्लियामेंट के बाहर जाके एहतजाज करेंगे। ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए वोटिंग होनी है ना, उस पर ये आ गया पीपल्स पार्टी का प्लान तो कल आ गया। हम तो पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर एहतजाज करेंगे, तो आपके सामने नंबर सामने आ जाएंगे। सर पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर एहतजाज करेंगे।
वो कह रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर एहतजाज करेंगे, अंदर जब जाना ही नहीं है तो क्या वोटिंग में चलेंगे। सदाकत अली बासी साहब, जब प्राइम मिनिस्टर ने कल बात की, हावर गुमन साहब से इंटरव्यू जो दिया, पीपल्स पार्टी का जवाब जो है वो शाह साहब देंगे, हम अपने भरपूर वोट वहां पे इंश्योर करेंगे। चले, नून लीग की स्ट्रेंथ पूरी होनी चाहिए। सदाकत अली बासी साहब, प्राइम मिनिस्टर ने एक तो कल जो इंटरव्यू दिया, जो उनकी गुफ्तगू हुई खावर गुमन साहब से, उसमें उन्होंने जो बातें की, मैं ज़रा चाहता हूँ अवाम को दोबारा से उनके सामने रख दी जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें इसके अंदर है। एक तो वो कह रहे हैं 3 माह बहुत आम है, महंगाई को कंट्रोल करना होगा, और ये जो 3 माह के वाले से इसको पोलिटिकली कुछ लोग ले रहे हैं, तो ये पोलिटिकली खान साहब ने बात नहीं की कि सियासी तौर पर 3 माह आम है, बल्कि वो कह रहे थे कि 3 माह अहम है, इनमें महंगाई को हम कंट्रोल कर लेंगे। बाकी फौजी क़यादत से मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि मसाली ताल्लुकात है, आर्मी चीफ को तोसी देने का अभी नहीं सोचा, नवंबर दूर है, इत्तेहादियों के साथ 5 साल पूरे करेंगे, KP बलदियाती इंतखाबात में शिकस्त बहुत बड़ा नुकसान है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, एहतसाब न होना सबसे बड़ी नाकामी है। शहबाज शरीफ ठोस शवाहिद के बावजूद बचकर निकल रहे हैं। करप्ट अपोजिशन से कोई डर नहीं, अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो ले आए। अब सदाकत साहब वो ले तो आए, लेकिन उन्हें डर है, जिसका अभी इशारा कर रहे थे अली परवेज़ मलिक साहब के, फिर कहीं से उन्हें एहतमाम के साथ कहीं से कॉल आ जाएगी, कहीं से प्रेशर आ जाएगा, वो फिर नाकाम हो जाएगी। वो कह रहे हैं आइन की बालादस्ती हो, सब कुछ फ्री हो माहौल, तो आपको बिल्कुल चलता करेंगे हम। अच्छा समर साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो मुस्लिम लीग नून के एतमाद को आपका अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि ये पिछले 3 दिसंबर गुजरे, 3 दिसंबर में ये हमें घर बेच के सोए थे, और जनवरी में हम फिर भी इधर थे। एक और दूसरे, इनके एतमाद का अंदाज़ा लगाएं कि हमारा एक MNA एक बयान देता है, एक दिन पहले वो इनको बहुत पसंद आ जाता है, और एक दिन बाद वही आदमी बयान देता है, वो इनको पसंद नहीं आता। ये तो बिल्कुल दुआएं करते हैं, या अल्लाह कुछ ऐसा हो कि ये PTI वाले किसी तरह तबाह हो जाए ताकि हमें कोई मौका मिले। इनके हाथ में है क्या? बेचारे इनसे पूछें, वो जो लॉन्ग मार्च पहले होना था वो किधर गया? वो जो इस्तीफे होने थे वो किधर गए? वो अल्हम्दुलिल्लाह आर या पार कहाँ गया? कि अब आपके जो 2 बंदे इस्तीफे दे के वो भी भाग गए। तो अभी छोड़ें, बाकी बातें छोड़ें। ये जो हमने अमेंडमेंट, जो अभी तरमीमी बिल पेश किया, और हमने हमारे 145 बंदे खड़े हुए, इनके तो 3 बंदे खड़े हुए, किधर गए थे वो? शहबाज साहब क्यों छुप गए थे? अच्छा, ये सारी बातें अपने दिल का कहते ना बोझ हल्का करने के लिए और दिल को बहलाने के लिए, देखें ना, मुझे बताएं, शहबाज साहब बेचारे अपोजिशन करेंगे, आपके हाथ में 16 अरब रुपए के, अपोजिशन की मेहरबानी है, ये तो अपोजिशन की मेहरबानी है, वो तकसीम है हमारे हाथ में पे सबकत ले जाने की दौड़ में, वरना कमाल आपने भी कोई नहीं दिखाया हुआ कि जिस पे आपको एतमाद हो के अवाम हमारे साथ हैं। समर अब्बास, हमारे पास KP के पंजाब, मरकज़, बलोचिस्तान, कश्मीर और KP के हमारे हाथ में है। और आप अगर जो कहना चाहते हैं रहेगा इनकी कोई सुन लेना के बाद मुझे पूरा जवाब तो बोलिए, जवाब तो देने दें, मुझे पूरा जवाब तो देने दें। ये जिस अपोजिशन की बात कर रहे हैं, शहबाज साहब वो हैं जिनके अभी हाल ही में उनके एक नौकर के अकाउंट में 4 अरब रुपया पकड़ा गया है, जो बेसिकली मकसूद चपड़ासी था। दूसरे के अकाउंट में 3.5 अरब पकड़ा गया है, और अरब रुपए जिस तरह हम वेले नहीं कराते लोग, बहुत अमीर लोग, उस तरह इनके नौकरों के थैले और लिफाफे और बोरियां भरी पड़ी। आपके भी 4 बंदे निकल आए, तो मुझे बताइए, वो आपके भी 4 बंदे निकल आए। मैं उस पे जरा आप बाद में जाके पार्टी फंडिंग केस के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक बात आपके भी 4 बंदे निकल आए। मेरा पिछली बात अफजल, अरशद और रफीक, मैं इस पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे जरा अगले सेगमेंट में। जी लागत भाई, आप कंटिन्यू मुझे देने देना। जी आप कंटिन्यू करें। जी मुझे पूरी बात तो जवाब देने दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने बेचारों ने अब तारीखें भुगतनी है, उसके बाद जेलें जानी है, उसके बाद इनकी जमानतों के लिए मेरा भाई अली परवेज मलिक पता नहीं कोर्ट लखपत जाएगा या अडयाला जाएगा, वो ये उनको अपने लाले पड़े हुए हैं। आप उन्हें कहते हैं कि वो अदम एतमाद लेके आए। कौन सी अदम एतमाद? आपने देख लिया, लॉन्ग मार्च करना था और लॉन्ग मार्च को खुद ही इन्होंने क्रश कर दिया। ऑपोजिशन ने एक पहले आ रहा है, एक बाद में आ रहा है। तो ये आप समझ लेना, ये सारे हमें मौका दे रहे हैं और ये सारे अपनी अपनी फेस सेविंग चाह रहे हैं कि इलेक्शन का साल है अगला। ये नहीं, मेरा भी नुक्ता यही था सदाकत साहब के, मेरा भी नुक्ता यही था। ये अपोजिशन की मेहरबानियां हैं कि ये आपस में डिवाइडेड हैं, एक पहले आ रहा है, एक बाद में आ रहा है। इसी वजह से आपका कॉन्फिडेंस है कि नए तरीके से कोई आपने भी इतना कोई अच्छी परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर आपकी ये बात होती तो फिर मजा आता। मैं जरा शाह साहब को इंक्लूड कर लूँ डिस्कशन में, फिर आपकी तरफ दोबारा तो सदाकत भाई
मैं उस पे आता हूं जरा पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू ले लो, ब्रेक के बाद आप इस पे आएंगे। जरा परफॉर्मेंस की बात ये है, सुने परफॉर्मेंस थोड़ी सुन लेना, ये जरूरी अच्छी बात जाने। हम आते हैं तो $7 अरब हमारे पास पड़ा होता है, आज $25 अरब है। 20-22 अगले सेगमेंट में इसी पे बात करनी है, जा रही है। रिजर्व खत्म होने पे थे, आज बढ़ गए, रेमिटेंसेस बढ़ गए, हमारा टैक्स जो रेवेन्यू था 3800 था, आज 6000 चला गया। आपके 3-4 बड़ी फसलें बम्पर क्रॉप है। मैं उस पे आ रहा हूं, जो है बम्पर क्रॉप पे मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। सदाकत भाई उस पे आप खुल के बात कीजिएगा जरा, उस पे खुल के बात कीजिएगा जरा, पूरे क्योंकि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले जरा हाथ में आज हेल्थ कार्ड आ गया, ठीक है, वो इलाज करवा रहे हैं। और ठीक है, महंगाई है, ये इंटरनेशनल है। और आपको किस बात पे जरा उस पे आएंगे, उस पे आएंगे जरा, उस पे मैं आपको तफसील से जवाब रखेंगे। महंगाई है जो आम आदमी को मुतासर करती है। कुमैल शाह साहब, जरा ये बताइएगा कि आप लोग पीडीएम के लॉन्ग मार्च से 24 दिन पहले आप मार्च कर रहे हैं। शाजिया मरी साहबा कह रही है कि हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और हम गवर्नमेंट को गिराएंगे, घर भेजेंगे। कैसे घर भेजेंगे, क्या करेंगे ऐसा यहाँ पहुंच के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सर, हमारा जो रैली है या जो हमारा एहतजाज है या जो हमारी कॉल है वो इसीलिए है कि जो महंगाई का बहरान, बिजली का बहरान, गैस का बहरान और ये जितने दूसरे बहरानों के साथ इस गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने भर दिया है। आप खाद का देखें, आप यूरिया का देखें, तो उस हवाले से ये रैली कर रहे हैं। और जो भी तरीका जमहूरी तरीका होगा वो हम तरीका अपनाएंगे। रैलीज या एहतजाजात जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं तो गवर्नमेंट को वेकअप कॉल देने के लिए, गवर्नमेंट्स को बताने के लिए कि आप ये रॉन्ग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन शाह साहब, शाजिया मरी साहबा जो कि सेक्रेटरी तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो तो फरमा रही है कि हम हुकूमत को घर भेजने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं, यहाँ पहुंचेंगे, गवर्नमेंट को घर भेजेंगे। वो कैसे घर भेजेंगे, जरा वो जानना चाह रहे हैं हम। तो सर तो घर वो आपके सामने सारे कार्ड्स हम क्यों बताएं? बस हमने आपको ये बता दिया कि गवर्नमेंट्स घर भेजेंगे तो वो भेजेंगे, और हम आके फिर उसका ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जमहूरी तरीका होगा, गैर आइनी तरीका नहीं होगा। जो भी जमहूरी तरीका होगा उस हवाले से गवर्नमेंट को घर भेजेंगे। लेकिन ये कुछ तीसरी बात आप सुन रहे हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान हो रहा है। पहले ट्रेन मार्च भी हुआ था, अब ये लॉन्ग मार्च हो रहा है। अगर ये नाकाम हो गया आप लोग अपने हदफ हासिल करने में, खान साहब का एतमाद तो मजीद बढ़ेगा, फिर आप उन्हें मजीद मजबूत करेंगे, कमज़ोर नहीं करेंगे। सर पहली बात तो ये होगा नहीं कभी नाकाम। दूसरी बात ये कि अल्लाह ना करे, लेकिन हमें अपने लोगों को तो फेस करना है सर। कल को हमें उनको तो ये बताना है कि हमने एहतजाजात किए, हम आपके साथ हैं, हम इस बहरानों में आपको पीछा नहीं छोड़े, हम गवर्नमेंट्स को वेकअप कॉल दे रहे हैं, हम उनको घर भेजने की तैयारियां कर रही हैं, जमहूरी तरीके से हम प्लान कर रहे हैं। तो हमारा तो ये मौक़िफ़ है। आपने फेडरल गवर्नमेंट का हाल ये देखा है कि मैं अभी भी लाहौर में हूँ, और कल हमने बल्दियाती नुमाइंदे, परसों रात को कोई 82 बल्दियाती नुमाइंदे जो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन थे, यूनियन नाज़िम थे, काउंसलर्स थे, वो दूसरी पार्टियों से आके उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया है। ये लोगों का एतमाद बल्दियाती निज़ाम जैसे ख़त्म हुआ है, और ख़त्म होने से ही उन्होंने गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर दिया है। तो ये हम समझते हैं कि लोगों का एतमाद, ये जो पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस थी बल्दियाती इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा के पहले फेज़ में सिर्फ एक सीट मिली 64 में से। पंजाब में आप कह रहे हैं कि इस दफ़ा पीपल्स पार्टी टफ फाइट देगी। पीपल्स पार्टी सर 3000 यूनियन काउंसिल, 36 अजला और 12 मेयर्स पे टफ टाइम देगी। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी विनिंग जोन में होगी, और आप देखेंगे कि हर यूनियन काउंसिल्स में, अजला में हमारे कैंडिडेट्स होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वहाँ पे मुकाबला भी करेंगे, जीतेंगे भी। सही है, चलें आप किसी कॉन्फ्रेंस पे एक ब्रेक लेते हैं। अगर खान साहब का कॉन्फिडेंस भी अपनी पीक पे है कि आया अपोजिशन हमें अदम एतमाद लेकर आए, अगर लाना चाहते हैं बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि उन्हें पता है अपोजिशन डिवाइडेड है, कुछ नहीं कर पाएगी। बात करेंगे इस पर, मजीद बात होगी ब्रेक के बाद। और हम यूरिया के बारे से बात करेंगे। सदाकत साहब से पूछेंगे कि यूरिया अब फरवरी मार्च में आएगा तो किसानों के किस काम का उससे पहले जो बुवाई का जो सीज़न है वो कंप्लीट हो चुका होगा। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले सदाकत अली भाई साहब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की जब बात कर रहे थे तो वो बम्पर क्रॉप्स का जिक्र भी कर रहे थे। इस साल भी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, तवक्को कर रही है कि गंदम की बम्पर क्रॉप होगी, लेकिन आजकल चूँकि पूरे मुल्क के अंदर बारिशें हो रही हैं, वतर जिसे कहा जाता है बड़ा अच्छा है आजकल, ये आजकल बिजाई के बवाई के दिन हैं, लेकिन यूरिया की शॉर्टेज है, मिल ही नहीं रहा कहीं पे। और जो हमारे वज़ीर हैं इंडस्ट्रीज़ के, वो कह रहे हैं कि फरवरी मार्च में इतने लाखों टन यूरिया हमारे पास होगा, तब किस काम का। ज़रा सुन ले पहले वज़ीर साहब को, वो क्या बता रहे हैं। इस वक्त जो रोजाना की पैदावार है वो तकरीबन 3.5 लाख बोरी है यूरिया की। फरवरी के महीने के अंदर इजाफी बोरियां जो बच जाएंगी वो 44 लाख बोरी होगी, और मार्च के महीने के अंदर जो प्रोडक्शन चलेगी तो हमारे पास तकरीबन 82 लाख बोरी मिलों की इन्वेंट्री में और डीलर हजरात के पास होगी। तो पाकिस्तान के अंदर यूरिया की शॉर्टेज नामुमकिन है। जब ये सीज़न गुजर गया बुवाई का, यूरिया डालने का, उसके बाद मेरे ख्याल से ये किसी काम का नहीं रहेगा। बाद में फिर ये बाहर एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, जो चाइना से हमने मंगाया ये सारा एक्सपोर्ट होगा, फिर लोगों को फ़ायदा हम दे रहे होंगे। अली परवेज़ मलिक साहब, आप इस पर कुछ जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले, ज़रा बताइएगा कि ये जो एक्स्ट्रा यूरिया 82 लाख 85 लाख जो फरवरी मार्च में हमारे पास होगा, ये हमारे किसी काम का उसके बाद रहेगा, यानी फ़ायदा जो हमें इस वक्त चाहिए गंदम की क्रॉप के लिए। देखें समर भाई, उससे पहले मैं जो पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी उस पर ज़रा ब्रीफली कमेंट कर दूं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि जब तक ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठी नहीं होंगी तो हम एक इफेक्टिव ऑपोजिशन के तौर पे हम हुकूमत को चैलेंज नहीं कर सकेंगे। पर इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी तो कहा ना कि अवाम ये खुद फैसला कर लेगी थी कि जी इस इत्तेहाद को, इस तहरीक को किन ऑपोजिशन की जमातों ने छोटे छोटे ओहदों के पीछे कमज़ोर किया। तो ये तो अब हम अपनी कोशिश ही कर सकते हैं ना। चले पीडीएम ना रहा, कम अज कम एक मकसद के ऊपर हर बंदा अपनी तरफ से जिद्दोजहद तो करने की कोशिश कर रहा है ना। लेकिन सर ये तो अवाम को थकाने वाली बात है। पहले पीपल्स पार्टी उन्हें लेके आ रही होगी, पहले पीपल्स पार्टी उन्हें 27 तारीख को लेकर निकलेगी, वो घर पहुंचेंगे एक हफ्ते बाद, फिर आप उन्हें अगले महीने लेकर निकल पड़ेंगे। ये तो अवाम को थकाने वाली बात है। दो मरहलों में मैं दुआ करता हूं कि बेटर सेंस प्रिवेल्स ऑन बोथ साइड्स और हम ऑपोजिशन को इकट्ठा कर सकें जिस तरह से हम पहले इस मकसद के ऊपर इकट्ठे निकले थे। उसके बाद मेरे भाई सदाकत अब्बासी साहब को पीएंस की और चाय वालों की बड़ी याद आ रही थी, तो मेरे सामने वो इनकी अपनी पार्टी के ना एक मिनट्स ऑफ मीटिंग पड़े हुए थे, जुलाई 1 2011। उसके अंदर माशाल्लाह पूरी पार्टी ने रिजॉल्व किया था कि हम पार्टी की जो डोनेशंस है ना वो 4 चाय वालों के अकाउंट्स के अंदर जमा कराएंगे। मैं उनके नाम पढ़ देता हूं और मैं अपने भाई से उम्मीद रखूंगा कि इन 4 साहिबान के बारे में हमें जरा बताएगा भी ये कौन लोग हैं, और अगर इनकी याद ना आ रही हो कि ये कौन लोग हैं तो मैं उनको शनाख्ती कार्ड नंबर भी पेश कर दूंगा। पहले साहब का नाम है ताहिर इकबाल साहब, दूसरे का नाम है नुमान अफजल। आवाज़ बीच पे से गायब हो गई है अली परवेज़ साहब की। ये अली परवेज़ साहब ज़रा नाम फिर से दोहराइएगा दूसरे बंदे का, वहाँ आपकी जाके आवाज़ बंद हो गई और हमने नहीं की, किसी और ने नहीं की, ये टेक्निकल फॉल्ट है। पहले साहब थे ताहिर इकबाल साहब, दूसरे नुमान अफजल साहब, तीसरे अरशद, चौथे रफीक साहब, जहां पे इनकी पार्टी की तंजीम ने रिजॉल्व किया है कि जी हम इनके अकाउंटों के थ्रू डोनेशन लेंगे। अगर मेरे भाई को ये ना याद आ रहा हो कि ये कौन लोग हैं तो मैं इनके शनाख्ती कार्ड के नंबर भी दे दूंगा, तो काइंडली कम अज कम अपने गिरेबान में झांकें और उसके बाद फिर बात करने की कोशिश करें। और अब आ जाए जो तीसरी बात इन्होंने की बम्पर क्रॉप्स की, माशाल्लाह ये वो हुकूमत है जिसने हमें पहले बताया कि चीनी की बम्पर क्रॉप है और आज भी चीनी यहाँ पे 100 रुपए किलो की दस्तयाब है। ये वो हुकूमत है जिसके वजीर आजम ने नेशनल टीवी पे आके कहा कि कॉटन की जो फसल इस साल होगी वो पिछले साल से 80% ज्यादा है। पिछले साल 60 लाख गठरी हुई थी, इस दफा 80 लाख भी गठरी नहीं हो रही, और माशाल्लाह ये 1.5 करोड़ बेल होती थी हमारी पिछले वक्तों के अंदर। तो माशाल्लाह आज कोई इनको एहतसाब के कटहरे में खड़ा करके पूछ सकता है कि पूरे मुल्क को आप गुमराह करते हैं, एक छोटी सी खबर के पीछे कोई वक्ती अच्छी चीज आती है तो आप उसके पीछे सारे का सारा अपना बयानिया ही बदल देते हैं। आज हमें ये बता रहे हैं कि जी गंदम की रिकॉर्ड फसल होगी, ना यहाँ पे माशाल्लाह यूरिया दस्तयाब है, ना फर्टिलाइजर मिल रहा है। जो किसान है वो कितारों के अंदर खड़ा होके यूरिया की बोरी लेने के अभी इंतजार के अंदर है। उसके बाद ये किस तरह से 26 मिलियन टन 27 मिलियन टन की फसल करेंगे वल्लाह आलम, ये यही बताएंगे। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका जो तरीकेकार है, जब ये इनकी नालायकी की वजह से फसल शॉर्ट होगी
तो उसके बाद ये वो जाके हमें किसी और फसल के पीछे लगा देंगे, किसी और इशू के पीछे लगा देंगे ताकि हम लोग ये भूल जाएं। क्या हम भूल गए जिन वजीर साहब की आप ये तकरीर सुना रहे थे ये वही हैं जिनका शुगर माफिया रिपोर्ट के अंदर सबसे ऊपर इनका नाम आ रहा था? तो इनको बताएं क्या ये इनको जेब देता है? ये वो आला इकदार में की जो बात करते थे कि इन लोगों को हम हुकूमत से दूर करेंगे, आज भी हमें ये यूरिया के माफिया के बारे में बताएंगे? ठीक है सदाकत साहब, जरा इस पे बता दें कि ये कैसे बम्पर क्रॉप होगी, ये या तो टारगेट शायद पूरा ना हो सके आपका गंदम का, जिस तरह के हालात जहाँ पे चल रहे हैं, किसानों को दस्तयाब ही नहीं है यूरिया यहाँ पे। अच्छा समर साहब, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जिस तरह आप बाकी दोस्तों को जी बोलिए बगैर मौका देते हैं, मुझे भी मौका दें ताकि लोगों को, दो ऑपोजिशन के बंदे हैं, आप भी आधी आधी ऑपोजिशन करते हैं तो गवर्नमेंट का मौकफ तो जाए, को बैलेंस ओपिनियन तो जाए ना। बोलिए मैं मुझे आप रोक देते हैं, दिल खोल के बोलिए, दिल गवर्नमेंट से सवाल ज्यादा करने होते हैं ना, जाहिर है। जी बोलिए। मैं पे बात कर रहा हूं कि इस वक्त 2021 में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूरिया की हुई है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अली परवेज साहब अपनी बारी पे इसको चैलेंज कर रहे हैं। नंबर 2, पाकिस्तान में यूरिया 1800-1900 रुपये की है और इस वक्त बैनुल-अक़वामी उसकी मार्केट प्राइस 10 से 11,000 रुपये की है। लिहाजा उसका एक इम्पैक्ट तो है कि वो उसकी कहीं ना कहीं उसकी स्मगलिंग का इम्पैक्ट भी है। नंबर 3, ये जो इतनी सस्ती बन रही है उसकी वजह हुकूमत इनको सब्सिडाइज गैस फराहम कर रही है। और ये तो बातें होगी वो यूरिया वाली, और यूरिया की वजूहत मैंने बता दी कि पाकिस्तान में बहुत सस्ती है। रही बात कि हम लोगों को पीछे लगाते हैं, तो मेरे भाई मैं कह रहा हूँ 4 बड़ी फसलें तारीखी रिकॉर्ड होने जा रही है। आप असेंबली के मेंबर हैं, मुझे चैलेंज कर दें कल असेंबली में, मैं अगर गलत बात करता हूँ। नंबर 2, नवाज शरीफ जो बहुत बड़े चैंपियन थे, जिनके दौर में एक्सपोर्ट 22 से 23 अरब डॉलर थी, आज वो 32 अरब डॉलर होने जा रही है। ये भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, सुन लें ज़रा। नवाज शरीफ जिसके दौर में 20 अरब डॉलर का खसारा करके 7 अरब डॉलर के रिजर्व रख के अब पाकिस्तान को दिवालिया करके ख़त्म करके चले गए थे, आज पाकिस्तान के रिजर्व में अल्हम्दुलिल्लाह 25 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम पड़ी है। सदाकत भाई ये जो यूरिया की आप कह रहे हैं कि बम्पर प्रोडक्शन हुई है, जब अवाम को नहीं मिल रही, क्या फ़ायदा उसका? और जी इसका जरा बता दें आप। वो चाय वालों का भी जवाब ले हैं कि वो चाय वाला लेते हैं पाकिस्तान में। मैं उस पर भी आता हूँ भाई, आपको जवाब देता हूँ, आपको जवाब देता हूँ, आप तसल्ली रखें। आप दोनों मुझे सवाल ना करें ताकि मैं जवाब दे सकूँ। मैं दूर बैठा हूँ, आवाज़ ज़रा देर से आ रही है। तो अब मैं जो बात कर रहा हूँ यूरिया की, मैंने बताई समर साहब कि वो पाकिस्तान में 1800-1900 रुपए की है और दुनिया में 10 से 11,000। वो तो नून लीग के दौर में भी सर यही पैरिटी थी, यही फर्क था सर, सिर्फ आपके दौर में तो नहीं है ना इतना फर्क, वो तब भी था, तब तो मिलती थी सर। सुन ले मैं ये कह रहा हूँ कि हम यही बता रहे हैं कि जो ये पैनिक बाइंग जो इस वक्त हो रही थी, ये एक अंदाज़ा था कि शायद हुकूमत उनकी गैस सप्लाई कट कर देगी और उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, जो नहीं हो रही। जो वजीर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुसरो बख्तियार साहब ने, उन्होंने कहा कि फरवरी में भी सरप्लस और मार्च में भी सरप्लस होगा ताकि ये पैनिक बाइंग रुक सके। बहरहाल ये दो चीजों से आपकी जो है ना, नाम ले रहे थे ताहिर इकबाल का, मैं उस पे आता हूं जरा, उस पे कुछ मेरे सवाल भी हैं सदाकत भाई, उस पे कुछ मेरे सवालात भी हैं पार्टी के उन लोगों का जो मेरे भाई जिनकी जिम्मेदार, उस पे कुछ मेरे सवालात भी हैं, उस पे एक ही दफा तफसीली जवाब दीजिएगा। पार्टी के लिए फंड डोनेशन इकट्ठी करके, ठीक है, उस पे कुछ मेरे सवालात भी हैं सदाकत भाई, उस पे मेरे आप एक ही दफा सबका इकट्ठा जवाब दीजिएगा। पार्टी फंडिंग वाले पे हम अलग से डिस्कशन करेंगे। जरा सिर्फ ये जो बात हो रही है, साहब ने इनके बारे में भी बताया था। नहीं, सदाकत साहब का नाम नहीं लिया बिल्कुल उन्होंने, या उन 4 बंदों का नाम नहीं लिया। अब आप मुझे एक ठीक है, कुमैल शाह साहब ठीक है, चले पूरी तकरीर करने के बाद जस्टिस वजीरुद्दीन का मैं बात सुनते हैं, जो वो बता रहे थे कि पैसे इकट्ठे करके बनी खाला का खर्चा चलता था। अच्छा कुमैल शाह साहब, ये जो आप कर रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च करने जा रही है पीपल्स पार्टी, ये जो अपनी बात करते हैं और मेरी बार में आप लुकमा देना शुरू कर देते हैं, अपनी तकरीर आप पूरी तकरीर करते हैं। सर आप भी लुकमा दे दिया करें, आपको वो माइंड नहीं करेंगे, जरा वो माइंड नहीं करेंगे। बहरहाल एक चीज़ है कि जब आप कह दें घबराना नहीं है, वहाँ फिर आवाम को घबराना पड़ जाता है, और जहाँ आप ये कह दें कि बम्पर क्रॉप है, वहाँ पर शॉर्टेज ज़रूर आ जाती। लोग आप इन 2 अल्फाज से घबराना शुरू हो गए, डरना शुरू हो गए। सदाकत भाई, कुमैल शाह साहब, ये जो आप ट्रैक्टर मार्च करने जा रहे हैं, फिर इसका क्या मकसद है? सदाकत साहब तो कह रहे हैं कि बम्पर क्रॉप यहाँ पे होने जा रही है, बम्पर क्रॉप होने जा रही है। मैं आपकी तरफ आऊँगा, जरा नाम लिए उस पर जवाब देना है समर साहब, उस पे आएंगे बाद में, जरा कुमैल शाह साहब का जवाब हो जाए, फिर आपकी तरफ आएंगे जरा दोबारा से तफसील से। बात आपको हमने पहले मौका दिया, दोबारा भी देंगे, आपका बिल्कुल कोई गिला शिकवा नहीं रहने देंगे प्रोग्राम के इख्तिताम तक।
ये जो आप ट्रैक्टर मार्च करने जा रही है पीपल्स पार्टी, फिर क्या मकसद है इसका? सदाकत साहब कह रहे हैं कि गंदम की भी बम्पर क्रॉप होने जा रही है, यूरिया यहाँ पे बम्पर हमारी प्रोडक्शन है, सब चीज़ें अवेलेबल है, फिर क्यों कर रहे हैं आप लोग ये? सर ये आवाम को मिल कहाँ रही है? ये तो कागज़ों में, मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के तहत बताई जा रही है ना सर, कि बम्पर क्रॉप है, हमें इतना बड़ा क्रॉप मिल रहा है, ये हम लोगों को ये सब्सिडी दे रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें लोगों को मिलें या लोगों को मिलें तो फिर ये क्यों रैलियाँ हों, ये ट्रैक्टर मार्च क्यों निकले, ये लोग सरापा एहतजाज क्यों हो? या इनकी गवर्नमेंट बनाने में तो सबसे बड़ा हाथ सर मीडिया का था ना, सबसे ज्यादा जो प्रमोट किया गया वो मीडिया ने किया। अब हमने किसी को नहीं बनाया। जो एक्टिविटी होती है, कोई इवेंट होता है, मीडिया उसे कवर करता है। अभी आप लॉन्ग मार्च करेंगे, हम वो भी दिखाएंगे भरपूर तरीके से। नहीं सपोर्ट इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो सपोर्टिव वाइज तो आज अगर आप इनको कुछ बात सही बता रहे हैं या जो वो तज्जिया निगार कुछ बता रहे हैं, तो ये सब जो हैं जितने भी हमारे मौजूदीन अरकान हैं या मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं भाई आप तो अपोजिशन की बात कर रहे हैं, भाई अपोजिशन की बात नहीं कर रहे, वो ये बता रहे हैं, ये बात उन सबको दोस्तों को दिखाए जा रहे हैं। सर मैं तो नून लीग या पीटीआई की बात नहीं, मैं तो समर भाई को बता रहा हूँ हमारा मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़। हम ये समझते हैं कि जो बातें, जो वादे किए गए हैं वो आवाम के साथ पूरे नहीं किए गए और मज़ीद पीछे छोड़ा गया है। और मज़ीद बस सिर्फ एक ही बात है, अगर आप कोई भी चीज़ पकड़े, आप बोलें भाई जॉब्स कहाँ हैं, आप बताएं कि भाई पाकिस्तान का हेल्थ के इशूज़ कहाँ हैं, एजुकेशन कहाँ है, गंदम का क्या मसला है, शुगर स्कैंडल कह रहे हैं हेल्थ कार्ड दे दिए गवर्नमेंट ने किया, पंजाब में हेल्थ कार्ड, यूनिवर्सल हेल्थ केयर दे दिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग पे डालेंगे, जो उससे पिछली गवर्नमेंट है सर, जो उससे पिछली गवर्नमेंट है उस पे कभी नहीं कमल शाह साहब, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे दिया ना। साल चलो हमने मान लिया, हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, हमने डेढ़ साल देख लिया, आपको सुन लिया, हमने 2 साल इस बात सुनी, अब ये आपका आखिरी साल है। आपका कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो, कोई ऐसी बात हो जिसपे आप ये कह सकें ये हमने किया है, आखिरी साल तो अगला, आपने इस साल को आखिरी बना ली, यानी आप इस बात पे आपको लग रहा है कि 2022 ही इलेक्शन का साल है। मैं समझ रहा हूँ ये 6 महीने आखिरी है सर, ये जो 6 महीने आखिरी है, ये मार्च आप फरवरी में कर रहे हैं, फरवरी आखिरी होना चाहिए, लेकिन आप 6 महीने आखिरी कह रहे हैं। बहरहाल मैं ज़रा राजा रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ये जहांगीर तरीन साहब के हमरा थे कल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की बेटी की शादी में, तो वहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बना जब कुछ नून लीग के रहनुमा भी थे जहांगीर तरीन साहब के साथ, उनसे कुछ सवालात हुए बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के, उनके जहाज़ से मुतल्लिक़ भी सवाल हुए कि वो कहाँ लैंड करने वाला है, उस पर जहांगीर तरीन साहब ने क्या जवाब दिया, ये जवाब ज़रा सुन लें, फिर राज साहब के उनका मौक़िफ़ लेंगे। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? जो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज हर तरफ जा सकता है, हर तरफ जा सकता है। कह रहे हैं जहांगीर तरीन का जो जहाज़ है वो कहीं भी जा सकता है। पिछली मरतबा तो पीटीआई के बंदे लाने में वो उसने बड़ा कारगर साबित हुआ था। राजा रियाज साहब आप भी हमरा थे, तो ये जहाज़ कहाँ जाने वाला जहांगीर तरीन साहब का? तहरीक इंसाफ में तो कम से कम नहीं आने वाला अब दोबारा, उनके बंदे तो नहीं लाएगा। जी शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये जहाज उसी जगह जाएगा जहाँ हक और सच की बात होगी और जहाँ पे ये चीज होगी कि पाकिस्तान का फायदा होगा, पाकिस्तान के अवाम का फायदा होगा, पाकिस्तान के जो लोग इस वक्त बहुत बड़े मसाइल में घिरे हुए हैं उनको निकालने के लिए ये जहाज जहाँ ये मसाइल खत्म होंगे वहाँ रुकेगा। तो ये आप समझते हैं कि ये इसी जहाज की वजह से ही आज ये मसाइल हैं सारे? नहीं, इसकी वजह से तो नहीं है। जो यानी कि जो गवर्नमेंट बनी, जो जहांगीर तरीन साहब बंदे लेकर आए जहाज में भर भर के, गवर्नमेंट बनी, वो महंगाई का बड़ा शोर है मुल्क में, आज बैड गवर्नेंस का बड़ा शोर है, तो फिर कहाँ जाएगा? यहाँ तो नहीं आने वाला कम से कम। नहीं, ये देखें, कोशिश की थी खान साहब ने, जितनी कौम से वादे किए थे हमने उस पर पूरा एतमाद किया और हमने उनका साथ दिया, जहांगीर तरीन साहब ने साथ दिया और हमारी कोशिश ये थी कि यहाँ मसाइल लोगों, गरीब आदमी जो है ना वो बेचारा सांस ले सके, लेकिन आज बदकिस्मती से वो नहीं हो पा रहा। तो अब हम कोशिश करेंगे कि ऐसा माहौल पैदा हो
कि गरीब के लिए आसानी पैदा हुआ। नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ राजा राय साहब? ऐसा क्यों नहीं हो सका? जो आपकी तवक्कुआत थी गरीब सांस ले, आज आप कह रहे हैं वो नहीं ले पा रहा, क्यों नहीं ले पा रहा? क्या वजह? कोई माफिया है या गवर्नमेंट के अंदर अहलियत का मसला है, नीयत का मसला है, क्या वजह? हाँ, माफिया ने कब्जा कर लिया हुआ है तरीके इंसाफ पे, और माफिया ने कब्जा करके तरीके इंसाफ को ये रुमाल कर लिया, जो कि इंतहाई बदकिस्मती की बात। लेकिन खान साहब तो बड़े ईमानदार हैं, वो तो पूरी पार्टी कहती है कि बड़े ईमानदार है खान साहब, वो तो किसी के नहीं आते उसमें, वो तो लालच में। अब जो कल रिपोर्ट आई है आपके सामने आ गई है, उसके बाद मेरा ख्याल है मेरा कुछ कहना बनता नहीं। यानी आप यकीन करते हैं कि पार्टी फंडिंग के अंदर जो है तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं वो ठीक लग रहे हैं? इन्होंने कोई 31 करोड़ रुपए के फंड्स आगे पीछे कर गए, हेरा फेरी है उसमें, यानी आप मानते हैं? मेरा ख्याल अब जब इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई है तो उसके बाद मैं कहूँ कि नहीं, तो ये तो मैं, इसका मतलब मैं बेवकूफ हूँ। लेकिन ये जो पार्टी फंडिंग का मामला है राजा रियाज साहब, उस वक्त 2011 से 2013 तक तो सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन साहब थे, तो उनके नीचे ये हेरा फेरी हुई है, फिर आप मानते हैं इस चीज को भी? नहीं, जहांगीर तरीन साहब नीट एंड क्लीन आदमी है, और उनका अपना एक, जब तक वो पार्टी में रहे उन्होंने पार्टी को संभाल के रखा है, और जब तक वो पार्टी के अंदर रहे उन्होंने पार्टी की हर इशू को बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया है। तो फिर ये जो पार्टी में हेरा फेरी हुई है फंड्स के अंदर, ये आप जिम्मेदार फिर इमरान खान साहब है सिर्फ इसके? मैं आपको सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी को जिस अच्छे तरीके से चलाया है, और पार्टी को जो हुकूमत लेके दी है पंजाब में और वफाक में, ये उनका क्रेडिट है, ये उनका क्रेडिट कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, एक बात राय साहब बता दें मुझे फाइनली, जहां जहांगीर तरीन साहब का जहाज जाएगा मुसाफिरों को लेके, आप भी उसी जहाज में सवार होंगे, वो चाहे जिस सियासी जमात की तरफ जाके लैंडिंग करे? जी बिल्कुल, वो जहाज जहाँ भी रुकेगा, जहाँ भी जाएगा, मैं उसके साथ हूँ। राजा रियाज साहब साथ हैं, ठीक, चाहे वो तहरीक इंसाफ में ना भी जाए, लाजमी नहीं तहरीक इंसाफ में जाए, कहीं भी जाए, ठीक है, जहाँ भी जाए, वो चाहे नून लीग हो, चाहे नून लीग हो, नहीं जरूरी नहीं, पीपल्स पार्टी, हम अपनी सोच रखने वाले लोग हैं। कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप बना रहे हैं पंजाब के अंदर आप गालिबन, जो हमें इत्ला मिली है जी, ये दुरुस्त है? कोई आप अपना इंडिपेंडेंट ग्रुप बना रहे हैं पंजाब के अंदर? जी, आप इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाएंगे इंशाल्लाह, और हमारी सोच अपनी होगी, हम अपनी सोच के तहत पंजाब के अंदर सियासत करेंगे। बिल्कुल जी, अपनी सोच के तहत करेंगे। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अल्लाह आपको सेहत भी अदा करे, थोड़ी सेहत भी ठीक नहीं है राजा रियाज साहब की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें ज्वाइन किया और बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें की कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पंजाब में अपना एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाने जा रहे हैं इलेक्टेबल्स का। वो इलेक्टेबल्स जिन्हें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लेकर आए थे, PTI को जितवाया, गवर्नमेंट बनवाई, फिर मायूस हो गए, जिस मायूसी का इज़हार भी राजा रियाज साहब ने किया, लेकिन अगले इलेक्शन में इनका अपना ग्रुप होगा, किसी पार्टी को फिलहाल वो ज्वाइन नहीं करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी फंडिंग केस से मुतल्लिक, उस पर असल जो हकायक क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं, तज्जिए हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं, कुछ हकायक से हट कर हैं। हकायक क्या है आपके सामने रखेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक दोस्तों, नाज़रीन बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी फंडिंग केस से मुतल्लिक कुछ हकायक आपके सामने रखते हैं। इस केस में एक तो कार्रवाई पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर के तहत होगी, PPO 2002 के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत नहीं होगी, चूँकि जब ये फंडिंग थी तब ये PPO था। फिर ममनुआ फंडिंग और गैर मुल्की एड में फ़र्क है। ममनुआ फंडिंग पर रकम जब्त होती है, कार्रवाई नहीं होती पार्टी के खिलाफ, और गैर मुल्की एड पर पार्टी पर पाबंदी लग सकती है, और इसमें भी पाबंदी के लिए काबीना को भेजा जाएगा। मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ से, काबीना ये भेजेगी सुप्रीम कोर्ट को, तो काबीना PTI की वो ऐसा नहीं करेगी, ऐसा नहीं होगा। फिर इमरान खान ने बयान हल्फी नहीं दिया, सर्टिफिकेट दिया है, सर्टिफिकेट पे नाअहली या तो वो नहीं हो सकता, सादिक और अमीन वाली शिक नहीं लगती 62(1)F। फिर इसमें एक इशू जो है वो रहता है मुमताज़ मुस्लिम और आरिफ नकवी की जो फंडिंग थी PTI को, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आती है, और तहरीक इंसाफ के 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स में जो पैसा आया उसको PTI ने तकनीकी बुनियादों पर रुकवाया कि ये नहीं है, मैंडेट में नहीं है, जो तहकीकाती कमेटी है, तो टेक्निकल जहाँ पे PTI ने फ़ायदा उठाया है
वो 4 बंदों के वाले से जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, फरूदे वाले का, उनके अपने 4 अकाउंट्स मुलाजमीन के अकाउंट्स में से पैसा निकला है। कुमैल साहब, आपको लग रहा है कि इस पर PTI के लिए कोई मसला बनेगा इसमें? जी कुमैल साहब, बहुत ज़्यादा मसले हैं और मैंने कहा सर बहुत ज़्यादा मसले हैं और मसले कोई ये नहीं बन सकते। मसला ये कि आपने डिलीवर नहीं किया। ये जो बातें आ रही हैं ये तो हम सबको पहले ही पता थी। हम जितनी भी अपोजिशंस की पार्टीज़ हैं या जो PTI के अलाइंसेस थे वो सब ये बात तो कहते थे, इवन PTI के मेंबर्स ये बात करते थे। तो ये मसला नहीं, ये तो वी नो इट ऑलरेडी, इट वॉज क्लियर कट, वो छुपा हुआ था या नहीं हमें। और ये आपने देखा होगा कि बार बार हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस अपने टॉक शोज में कहते थे कि ये बात आएगी, ये आपके सामने भी आएगी। तो वो ये बात मसला नहीं, मसला ये कि आपने डिलीवर नहीं किया आपने, और ये रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। ये नहीं कि इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं का। लोग PTI छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है जनाब, जनाब इस पे सदाकत साहब ज़रा जवाब दे दें। ये फरूदे वाले की बात, पापड़ वाले की करते हैं, आपके अपने 4 बंदों के निकल आए। इस पे अली परवेज़ मलिक साहब भी आपसे सवाल कर चुके हैं, इसका मुफस्सल जवाब आप दे दें। जी समर साहब, आपने जैसे शुरू में कहा कि ये फॉरेन फंडिंग, जिसको गैर मुल्की फंडिंग कहते हैं, और ममनुआ फंडिंग, प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस था, जो ये केस ख़त्म हो गया। बिकॉज किसी भी जो हमारे एक निकाले हुए आदमी थे अकबर शेर बाबर, उन्होंने इसके सबूत देने थे कि ये ममनुआ फंडिंग है या गैर मुल्की फंडिंग है, वो देने से नाकाम हो गया। बात ममनुआ फंडिंग या गैर मुल्की फंडिंग से अब वो फंडिंग के जो उसकी जो रिकन्सिलेशन है उस तक आ गई है कि जी 30-31 करोड़ रुपए की रिकनसाइल नहीं किया, तो वो रिकनसाइल भी हो जाएगा। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको ठीक है, तो रिकनसाइल हो जाएगा। एक सवाल आपसे अली परवेज़ मलिक साहब भी पूछना चाह रहे हैं। अब एक बात ये वो उनका सवाल भी सुनने, फिर जवाब दे दिए। वो आपसे एक और सवाल भी करना चाह रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट है, उनका सवाल भी सुनने जरा। शरीफ साहब के जाती जरा वो सवाल आपसे करना चाह रहे हैं अली परवेज़ मलिक साहब, वो सवाल भी आ जाए फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मैंने वहीं पे अपना प्रोग्राम क्लोज करना। जी अली भाई सवाल कर लें। सर मैं मुदबाना गुजारिश करूंगा अपने 4 टी बॉयज का जवाब दें। शहबाज साहब तो मुकदमों का सामना कर रहे हैं, वो अदालत में जवाब दे देंगे। ठीक है। अब जो आपने बात की देखें, बिल्कुल ठीक का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत ये कार्रवाई होना है। उसके अंदर आर्टिकल 6 में लिखा है आप किसी कंपनी से पैसे नहीं ले सकते। चले जवाब सुन लेते हैं जरा। कंपनी के साथ पैसे बिल्कुल, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जवाब भी दे दे जरा। बात ये सर्टिफिकेट भी अगर आपने जाली इशू किया है, सर्टिफिकेट भी आपने जाली जवाब ले लेते हैं, तो इसका मतलब है आपने गलत सदाकत भाई जवाब दे दें। और आपने अकाउंटों को डिस्क्लोज नहीं किया, तो कंसीलमेंट के भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस। जवाब दें सदाकत भाई, जवाब दें। ठीक है, आपका सवाल आ गया है अली भाई, सवाल आ गया आपका। जी सदाकत भाई जवाब दे दें। अब फॉरेन फंडिंग से और ममनुआ फंडिंग से बात कंसीलमेंट तक आ गई है, तो आपको खुद ही समझ आना चाहिए कि इसका पाँव नहीं है इस सारे प्रोसेस का। रही बात शहबाज साहब अगर अपने फंड्स का जवाब दे रहे हैं तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग उनकी ज़ात की, उनकी फैक्ट्रियों से, जबकि ये जो मुलाजमीन है, ये जो क्रिकेट लिमिटेड से पैसे लिए कि नहीं लिए, इन्होंने पार्टी के लिए फंडिंग करनी है। और बहुत शुक्रिया PTI कॉन्फिडेंट है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। आज की शो में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।